नमस्कार, मैं सुनीता जैन आज आपका अपनी YouTube चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बीमारी बार बार उभर कर क्यों आती है, इसकी जड़ कहाँ है, असाध्य बीमारियाँ क्यों हो जाती हैं, इसे समझने के लिए मेरा शरीर ही मेरी प्रयोगशाला रहा है। मैं एक असाध्य कष्टदायक बीमारी से बाहर आई हूँ। जब मैं डॉक्टरों के पास जाती थी तो यही बोला जाता था, ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव रहते हैं। उस समय मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन मैं आज कह सकती हूँ, आवाज़ देकर कह सकती हूँ कि बीमारी की जड़ हमारे मन में है। बीमारी की जड़ हमारे नकारात्मक विचार और भावनाओं में है। ज़्यादा सोचने पर हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर बुरा असर पड़ता है। हम बचपन से लेकर अभी तक अपने पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस प्रकार हमारे मन में बातें बैठ जाती हैं, उसको हम मन में रख लेते हैं। पुराना याद करके हम दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार सोचते सोचते अवचेतन मन में इसका संस्कार बन जाता है और धीरे धीरे हमारा मन वैसा ही वैसा सोचने लगता है और वह एक स्वभाव बन जाता है। स्वभाव संस्कार में बदल जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमारी की जड़ हमारे मन में है। मन को संभालना है, अपने स्वभाव में परिवर्तन करके कर्तव्य करते करते सहज और संतुष्ट रहना है। जो है जितना है उसमें सहज रह के मेहनत करके ना मिलने पर भी संतुष्ट रहते हुए वर्तमान में जीना है। कल फिर देखेंगे, ऐसा सोच के आगे बढ़ना है। मन को दुखी नहीं करना है। नकारात्मक विचारों से हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। हमें वर्तमान में रहते हुए सकारात्मक विचारों के साथ अपने डॉक्टर खुद बनना है, मन का इलाज करना है। कैसे करना है यह भी मैं बताऊंगी। इसे समझने के लिए हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना है। पर कोशिका में 1,00,000 रिएक्शन पर सेकंड होते हैं। तो 80,000 अरब कोशिकाओं में कितने रिएक्शन होंगे? उतने रिएक्शन साफ करने की शक्ति हमारे शरीर में होती है। हमारा शरीर एक वंडरफुल मशीन है। हमारा हार्ट एक धड़कन में 0.50 सेकंड समय लेता है, अपनी रिएक्शन साफ कर देता है। लेकिन यदि हमने जल्दीबाजी की, काम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, तो ये रिएक्शन 1,20,000 हो जाते हैं। फिर हमने चिड़चिड़ की तो ये रिएक्शन 1,40,000 हो जाएंगे। फिर हमने गुस्सा की तो ये रिएक्शन 1,60,000 हो जाएंगे। फिर हमारा काम नहीं हुआ, हम अपसेट हो गए तो ये रिएक्शन 1,80,000 हो जाएंगे। फिर सोते समय हमें टेंशन रहा, नींद नहीं आई तो ये रिएक्शन 2,00,000 हो जाएंगे। इतने रिएक्शन साफ करने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं होती है। कोशिकाओं में इतना जहर भर जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमें चिंता, उदासी से भी हमारे शरीर के अंगों पर असर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर के आठों अंग और ग्लैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक में खराबी आती है तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। जैसे सेवफल की पेटी में एक सेवफल खराब हो जाता है तो बाकी सेवफल पर भी असर पड़ता है। उसी प्रकार एक अंग में अगर खराबी आती है तो हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर सवाल उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। उसके लिए हमें खुद से प्यार, खुशी, संतुष्टि और सहजता चाहिए। हंसना खुशी नहीं है। रामायण सीरियल देखा होगा, रावण हंसते हैं, राम मुस्कुराते हैं। खुशी एक अंदर की बात है। अंदर की खुशी से हमारे नए सेल्स बनने लगते हैं।
जब आप अपने जीवन में जो कर्म आया है उस कर्म के साथ संतुष्ट और खुश रहते हैं तब खुशी है। लाफ्टर एक एक्सरसाइज हो सकती है, खुशी नहीं। आज हम खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, घर खरीद कर, कार खरीद कर, ड्रेसें बदल कर, दूसरों से हम अच्छा व्यवहार करते हैं। यह सब थोड़े दिन की खुशी है। हमें पूर्ण संतुष्टि वाली खुशी चाहिए, शांति चाहिए। उससे हमारे नए सेल्स बनने लगेंगे, कोशिकाएं रिपेयर होने लगेंगी। शरीर स्वयं अपनी रिपेयर करता है। और प्रकृति का एक नियम भी है कि यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो खेत में घास फूस से भर जाता है, तो खेत घास फूस से भर जाता है। उसी प्रकार यदि मन में सकारात्मक विचार ना डाले जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं और एक दिन स्वभाव में बदल जाते हैं, स्वभाव संस्कार में बदल जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच परमार्थ की पहली सीढ़ी है और हमारे शरीर के रिपेयर का औजार भी, और हमारे शरीर के रिपेयर का औजार भी। इसलिए हमें भगवान ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। पूर्व कर्म के अनुसार समृद्धि मिलती है, पूर्व कर्म के अनुसार समृद्धि मिलती है। संतोषी प्राणी को ईश्वर अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है, इसी में समृद्धि बढ़ती है, एक दिन में नहीं। कर्म करते 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 सफलता मिलती है। कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। डर, निराशा, उदासी से भी हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आज मैं हजारों लोगों को ठीक करती हूँ और कहती हूँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत रखिए, मन को मजबूत रखिए। बीमारी आई है तो जाने के लिए ही आई है। अंत में फालतू ना सोचें, अपनी ग्रोथ के लिए सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें और अपने पास्ट की बुरी आदतों को डिलीट कर दें। अपनी पास्ट की बुरी आदतों को डिलीट कर दें, अच्छी आदतों से कुछ सीख लें। प्यार, खुशी, संतुष्टि, सहजता को अपने जीवन का औजार बनाएं। वर्तमान में रहकर स्वस्थ जीवन जिएं। ज़्यादा सोचकर असाध्य बीमारियों को निमंत्रण ना दें। इसी मंगल भावना और एक नई सुखद सुबह के साथ जय जिनेंद्र।